अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर रहने सहने का बंदोबस्त किया और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, अरबी महीनों के एतबार से ये महीना रजब का महीना है और अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से फरवरी का महीना है। अगर देखा जाए तो दोनों महीने ऐसे महीने हैं, रजब का महीना वो महीना के जिसके अंदर मुसलमानों ने बेशुमार बिदअतों को पैदा कर लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ रसूल अकरम से नहीं था, उन चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया गया। फरवरी का महीना ऐसा महीना कि जिस महीने का इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिन दिनों का ज़बरदस्ती उन दिनों को मुसलमानों ने अपने अंदर राइज कर लिया, जारी कर दिया। तो इंशाअल्लाह ये महीना चूँकि रजब का महीना है, रजब के अंदर मुसलमानों ने किन किन बिदअतों को पैदा किया इशारतन सिर्फ बस, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से क्या बातें इस महीने के अंदर पैदा की गई, और इस वक्त आखिर में दुनिया के जो हालात हैं, जो भूकंप जो ज़लज़ले दुनिया में आ रहे हैं, उनके नतीजे क्या हैं, सबब क्या हैं, इंशाअल्लाह चंद हदीस से रखूँगा और बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। सूरह तौबा उठाएँ, सूरह नंबर 9 पारा नंबर 10। अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है उस दिन से खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तभी से 12 की गिनती अल्लाह के यहाँ पे है महीनों की। मिनहा अरबातुन हुरुम, इन महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं। नबी अकरम सही बुखारी की हदीस के मुताबिक इसकी तफसीर फरमाते हैं, सलासुम मुतवालियातुन, 3 महीने कंटिन्यू पे दर पे आते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम।
ये 3 ऐसे महीने हैं जो एक के बाद एक आते हैं, हुर्मत वाले अदब वाले महीने हैं। चौथा महीना हुआ रजब व मुज़र अन्नज़ी बैन जुमादा व शाबान। चौथा महीना रजब का महीना है जो जुमादा और शाबान के बीच में है, यानी अरबी महीने जो 12 महीने हैं गिनती के एतबार से, उनके अंदर से रजब का महीना 7वां महीना होता है, जो हुर्मत वाला अदब वाला महीना है। होना चाहिए था कि इस महीने का अदब करते, इसका मकाम को समझते, इस महीने के अंदर बिदअत से बचते, अल्लाह की तरफ झुकते, बजाय इसके मुसलमानों ने अपने अंदर बेशुमार बिदअतों को पैदा कर दिया। कहीं जो है रजब के महीने के अंदर कोई रोज़ा बना दिया गया, कहीं रजब के महीने को में के मुख्तलिफ नमाज़ें बना दी गई, और आने वाली रजब की 22 तारीख़ उसको इमाम जाफ़र सादिक़ का नाम लेके रहमहुल्लाह उनकी तरफ मंसूब करके 22 तारीख़ को कूंडों की बिदअत ईजाद कर दी गई, जबकि इस्लाम के अंदर बिदअत का कहीं से कहीं तक कोई तसव्वुर नहीं है। इंसान ज़बान से कुछ भी कहे कि बिदअत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन हर ख़तीब जुमा के खुतबे के अंदर अपनी ज़बान से यह ऐलान करता है, वकुन्ना बिदअतिन ज़नाना वकुन्ना ज़नानतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही होती है और गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। लिहाजा बिदअत कभी अच्छी नहीं हो सकती। रजब के महीने के अंदर ही 27वीं तारीख को ये बात साबित करने की कोशिश की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दिन मेराज हुई थी। आपको अल्लाह ने अपने पास आसमानों पर बुलाया था। हकीकत ये है, मुहद्दिसीन के दरमियान इस बीच में इख्तिलाफ होने के साथ साथ जो सबसे सही बात है, सबसे बेहतर बात है, जिसको मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया है, वो रबीउल अव्वल का महीना है कि रसूल अकरम को जो मेराज हुई थी वो रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, और हिजरत से ये 1 साल या चंद साल कबल का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई, ये भी रसूल अकरम की ज़िंदगी का एक बड़ा अज़ीमुश्शान वाक़या। हमारे नबी मोहतरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बेहतरीन ये एक ऐसा वाक़या कि जिससे रसूल अकरम की शान, आपकी अज़मत, आपका मर्तबा दिखाई देता है, अच्छा लगता है। और इस वाक़ये के अंदर, इस सफ़र पे क्या क्या कारनामे अंजाम हुए, क्या क्या चीज़ें रसूल अकरम ने देखी, इंशाअल्लाह मैं बड़े इशारे मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखूँगा और इससे चंद मसले इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा। सबसे पहले ये जान लें कि रजब का महीना जो है, इसके अंदर चाहे सनात गाइब हो, या किसी किस्म का रोज़ा हो, या कोई मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ों की ऐसी नमाज जिसके अंदर फ़ना मरतबा इतनी सूरत को पढ़ा जाए, फ़ना मरतबा ये सूरत पढ़ी जाए तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये तमाम की तमाम नमाज़ी ये रोज़े अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। रहा कूंडों का मसला, तो कूंडे भी इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर साबित नहीं है। दर हकीकत ये उन दुश्मनाने इस्लाम ने इस बिदअत को ईजाद किया जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, क्योंकि इस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, और उन्हीं के इंतकाल की खुशी में लोगों ने खुशियाँ मनाई, जश्न मनाए, और इसको कूंडे की बिदअत ईजाद करके इमाम जाफ़र सादिक़ की तरह मंसूब कर दिया, गोया कि एक सहाबी की वफ़ात पर जश्न मनाना ये इस बात का सबूत है कि ये दुश्मनान इस्लाम सहाबा से नफ़रत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। तो ये कूंडे, इनकी भी कोई हकीकत नहीं है। रहा मेराज का मसला, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा अजीम वाक़या है, बड़ा अहम हिस्सा है। आइए उस तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेराज का जो सफ़र था, मुफस्सिरीन ने इसको 2 हिस्सों के अंदर बांटा है। पहला हिस्सा इसरा, दूसरा मेराज। दोनों में फ़र्क क्या इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं आपको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद हैं, फरिश्ता आपके पास आया, आपको उठाया, सबसे पहले आपके सीने को चाक किया,
आज जो दुनिया के अंदर पोस्टमार्टम होते हैं, समझ लीजिए सबसे पहला पोस्टमार्टम होगा रसूल अकरम का, जबकि कोई टेक्निक मौजूद नहीं थी, ना साइंस थी ना कुछ था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, आपके सीने को चाक किया गया, आबे ज़मज़म से धोया गया और धोने के बाद वापस कर दिया गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि रसूल अकरम को ये वाक़या जो हुआ था ये ख्वाब के अंदर हुआ था। अल्लाह ने उनका रद पहले ही कर दिया, 1400 साल पहले। रब जानता था कि ऐसे इंसान भी आएंगे जो हमारे नबी पे एतराज़ करेंगे, इस वाक़े को मानने से इनकार करेंगे। अल्लाह ने उसका सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लाज़ी, लफ्ज़ सुबहान जब आता है किसी अजीब चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, सुबहान है, वो हर ऐब से पाक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। सुबहानल्लाज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है वो ज़ात, हर नक़्स से पाक है। असरा बिअब्दिही नैना, जो अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से हिस्से के अंदर ले गई, मिनल मस्जिदिन हराम, खाना काबा से मस्जिद हराम से, इलन मस्जिदिन अक्सा, खाना काबा मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मक़दिस तक। सफ़र शुरू हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद हैं। आपको उठाया गया, सीना चाक किया गया और आपके सीने को आब ज़मज़म से धोया गया। धोने के बाद आपको ले जाया जा रहा है, बुराक जानवर पे सवार किया जाता है। अल्लाह फरमा रहा है मिनल मस्जिदिन हरामी इलल मस्जिदिन अक्सा, मस्जिद अक्सा पहुँचाया जा रहा है, जानवर पे बैठे सवार किए गए। बुराक जो जानवर था, जैसे नबी मोहतरम उस पर सवार होते हैं, बैठते हैं, इतराने लगता है, शेखी दिखाने लगता है, अकड़ाने लगता है। जिब्राइल अमीन कहते हैं ए बुराक, क्या तुझे पता नहीं, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज तेरे ऊपर ऐसी हस्ती बैठी हुई है, आज तेरे ऊपर ऐसी हस्ती बैठी हुई है, आज से पहले तेरे ऊपर ऐसी हस्ती बैठी नहीं। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं पसीने पसीने हो जाता है। ये नबी मोहतरम का मकाम देखिए आप। अल्लाह फरमा रहा है बाबरकत है वो ज़ात, हर ऐब से पाक है वो ज़ात, जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेके जा रही है, लेके चली गई, सवार हुए। बुराक जैसी नेमत आपको दी गई। मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहता हूँ 40 दिन का सफ़र था उस ज़माने के अंदर, खाना काबा से बैतुल मक़दिस था, मस्जिद अक्सा तक का। रसूल अकरम को बिठाया गया, बुराक पे सवार किया गया, मस्जिद अक्सा पहुँच गए आप। अल्लाह ने कहा असरा बिअब्दिही लैलन, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ लैल को कॉमन नाउन इसमें आम इस्तेमाल किया है, यानी मुकम्मल रात नहीं, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर 40 दिन का सफ़र तय भी हो गया। अल्लाह के नबी मस्जिद अक्सा पहुँच गए, इस्तक़बाल किया गया, आपके सामने बर्तन पेश किए गए, दूध का प्यान आपको दिया गया, शराब का भी दिया गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को लिया। मस्जिद अक्सा के अंदर आपने तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई, उनकी इमामत की। नबी अकरम फरमाते जब मैं बैतुल मक़दिस पहुँचा तो मैंने जानवर को उस खूंटी से बांध दिया जिस खूंटी से तमाम के तमाम नबी अपने जानवर को बांधा करते थे, सवारी को बांधा करते थे। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को बैतुल मक़दिस के अंदर जमा किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को वाज़े करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, जितने नबी दुनिया के अंदर भेजे गए, जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए, सबको इकट्ठा किया गया। कैसे अल्लाह ने इकट्ठा किया? इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे क़ादिर है, जो चाहे कर सकता है, उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तमाम नबियों की आपने इमामत कराई मस्जिद अक्सा के अंदर, वहाँ से आप निकले। ये पहला सफ़र था जिसे हम इसरा कहते हैं। सुबहानल्लाज़ी अस्रा, सूरत का नाम भी सूरतुल इसरा है। ये पहला हिस्सा इसरा के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए सीढ़ी बनाई गई, अल्लाह जाने वो सीढ़ी कैसी होगी, जिसे हम मेराज कहते हैं। जानवर को खूंटी से बांध दिया गया मस्जिद अक्सा के पास। अब जानवर पे सवार नहीं हो गए आप, आपके लिए सीढ़ी बनाई गई, उस सीढ़ी पे आप चढ़े। जिब्राइल अमीन आपको आसमान पे लेके जा रहे हैं, पहले आसमान पे पहुंच रहे हैं, सफ़र तय हुआ।
सफ़र के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात पेश आए। मेरे भाइयों, आपको इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम वाक़यात आखिर में बताऊँगा कि उनकी नौइयत क्या थी, कंडीशन क्या थी, वो कौन कौन लोग थे जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र के अंदर देखा था। आसमान पे पहुँच गए, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, जिब्राईल दरवाज़ा नॉक करते हैं। ये आसमान जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर दरवाजे भी मौजूद हैं, हमें नहीं पता दरवाजे कैसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। वो हदीस याद कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक मुसलमान बंदा वुज़ू बनाता है, वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। नबी फरमाते हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। हदीस में आता है जब रमज़ान का महीना आता है, आसमान के दरवाजे भी ओपन कर दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। पता चला आसमान के अंदर दरवाजे भी मौजूद है, कहाँ है हमें दिखाई नहीं देते। अल्लाह के नबी ने बताया हमारा यकीन और ईमान है। दरवाज़ा नॉक किया गया, दरवाज़ा खटखटाया गया, फरिश्ते ने कहा ऊपर से कौन? कहा कि मैं जिब्राईल। कहा तुम्हारे साथ में कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि आ जाइए, बल्कि ये कहा कि अल्लाह का हुक्म है इनको लाने का। क्या आपको इनकी तरफ भेजा गया था? अल्लाह की तरफ से हुक्म है लाने का। कहा गया मुझे हुक्म दिया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पे ले जाया गया, दरवाज़ा ओपन किया गया, आप दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। आपने पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इन्हें सलाम कहिए। अल्लाह के नबी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। रसूल अकरम आगे बढ़ना चाहते थे, आपने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने दाएं तरफ देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, जब बाएं तरफ देखा तो आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने देखा, कहने लगे जिब्राईल ये मंजर क्या है? ऐ जिब्राईल ये माजरा क्या है? ये आदमी कौन है? जब सीधी तरफ देख रहा है तो खुशी के आसार दिखाई देते चेहरे पे, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिब्राईल कहते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अबूका आदम अलैहिस्सलाम, ऐ मोहम्मद ये आदम अलैहिस्सलाम आपके वालिद मोहतरम हैं, आपके बाबा जान हैं। जब ये सीधी तरफ देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जब उल्टी तरफ देखते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं। इसकी वजह यह है कि सीधी तरफ जो देख के मुस्कुरा देते हैं, सीधी तरफ जो देख के हंस पड़ते हैं, तो इनके जो दुनिया के अंदर जितनी भी इनकी औलादें हैं जन्नत में जाने वाली हैं वो सीधी तरफ हैं। उनको देखते हैं तो हंस दिया करते हैं कि मेरे बेटे, मेरी उम्मत के ये लोग हैं, मेरी नस्ल है ये जन्नत में जाने वाले हैं। और जब बाएं तरफ देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये समझ जाते हैं, इन्हें पता है कि उनके हाथ वाले जो हैं जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं, ये तमाम जहन्नमी लोग हैं, इसलिए आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं, फरिश्ता आपको लेके चला, दरवाज़ा खटखटाया गया, दूसरे आसमान का दरवाज़ा ओपन किया गया, खोला गया, वही बातें हुई, सवाल और जवाब हुए, सलाम दुआ हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान की तरफ चलते हैं, वही सारी बातें होती हैं, दरवाज़ा नॉक होता है, वहाँ भी सवाल और जवाब होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है, वो यूसुफ जिनके बारे में कुरान कहता है, हदीस कहती है अल्लाह के नबी की, कि जिनको दुनिया की आधी से ज़्यादा खूबसूरती दे दी गई थी, इतने हसीन इतने खूबसूरत थे, जिनके बारे में कुरान के अंदर आता है जब उनके ज़माने की औरतों ने देखा, देख के कहने लगी हाज़ा मलकुन करीम, ओ लोगो ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो फरिश्ता लग रहा है, इतने हसीन इतने खूबसूरत। औरतें सब्जियां काट रही थी, काटते काटते अपने हाथ काट लेती हैं, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीसरे आसमान पे पहुंचा तो उनसे मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुई, सलाम जवाब हुए, आगे की तरफ चलते चौथा आसमान का दरवाज़ा नॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है, वहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। उसके बाद इसी तरह पाँचवें आसमान पे पहुँचते हैं, दरवाज़ा नॉक होता है, सवाल जवाब होते हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान पे पहुँचते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
दुआ सलाम हुई, आगे की तरफ चले, अचानक मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं रोने की वजह क्या है। हज़रत मूसा कहते हैं मुझे रश्क हो रहा है, ये खुशी भी हो रही है देख के मेरी आंखों के अंदर आंसू यूँ आ रहे हैं कि ये बच्चा, इशारा अल्लाह के नबी की तरफ किया, ये गुलाम जो सबसे आखिर में दुनिया के अंदर नबी बना के भेजा गया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, आप भी याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, कितना ऊंचा दर्जा उसने हमें दिया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे सबसे आखिर में इनको नबी बना के भेजा गया और मेरी उम्मत के मुकाबले में इस नबी की उम्मत जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मकाम दिया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया। बातचीत होती है, आगे की तरफ चलते हैं, 7वें आसमान की तरफ पहुँचते हैं, दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा ओपन किया जाता है, दुआ सलाम होती है, देखते हैं 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। वो इब्राहीम जिन्होंने दुनिया के अंदर बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक अल्लाह को आजमाइशें देते गए, रब आजमाता गया, इब्राहीम आजमाइश में कामयाब होते चले गए। 7वें आसमान पे पहुँचे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेते मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहता हूँ बेते मामूर जो है खाना काबा के ऊपर 7वें आसमान के अंदर एक अल्लाह का घर बनाया हुआ है, जिस घर के अंदर सही बुखारी की हदीस के मुताबिक 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की खड़े होकर इबादत करते हैं, तवाफ़ करते हैं उस घर का, और जिसकी आज बारी आ गई क़यामत तक उसकी दोबारा कभी बारी नहीं आएगी। ये बेते मामूर 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है सिदरतुल मुंतहा पे। सिदरतुल मुंतहा वो जगह जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह नज्म के अंदर बयान किया है। ज़मीन से जितनी भी चीज़ें ऊपर जाती हैं यहाँ पे जाके एंड हो जाती हैं, आसमान से जितनी चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं, इसलिए इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पैगाम रसूल अकरम को दिया करता था फरिश्तों के ज़रिए से, वो यहाँ से वसूल किया जाता था और दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसको उतार दिया जाता था। असर की नमाज के अंदर फरिश्ते आते हैं, सही मुस्लिम की बुखारी की हदीस है। फजर की नमाज के अंदर भी फरिश्ते आते हैं। जब ये आसमान की तरफ चढ़ते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, पहुँचते हैं सिदरतुल मुंतहा पे, इनसे तमाम चीज़ों को वसूल लिया जाता है, अल्लाह तक पहुँचा दिया जाता है। जबकि वो तमाम चीज़ों को जानने वाला है। अल्लाह पूछता है, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे दुनिया में क्या कर रहे थे, मुझे बताओ जरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वह आलम बिहिम, अल्लाह के नहीं फरमाते हैं, जबकि रब अच्छी तरह जानने वाला है। वो जानता है कि मेरे बंदे दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन फरिश्तों से मेरे भाई जो हमारी तारीफ सुनना चाहता है, फरिश्तों के मुँह से कहवाना चाहता है, ए अल्लाह, जब हम असर की नमाज के अंदर मौजूद गए थे तो हमने तेरे बंदों को मस्जिद के अंदर पाया था, नमाज पढ़ते हुए पाया था। ए अल्लाह, जब फजर की नमाज के अंदर उनको छोड़ते आए हैं तो नमाज पर तौबा छोड़ के आए हैं। अल्लाह ताला तारीफ करवा रहा है फरिश्तों से हमारी, ये कहने रहा है, ऐ फरिश्तों, बताओ तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, किस हाल में पाया। तो यहाँ से जो आमान बंदों के जाते हैं ऊपर आसमान की तरफ, सिदरत मुंतहा पे जाके एंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे इन आमान को वसूल लिया जाता है। तो आप फरमाते हैं, मुझे सिदरत मुंतहा पे ले जाया गया, वहाँ मैंने कलम के चलने की आवाज़ सुनी, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को अहकाम लिखवा रहा था। फरिश्ते इतनी कसरत से वहाँ मौजूद थे कि उनके कलम चलने की आवाज़ की है, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों के अंदर वो आवाज़ आ रही थी। और 3 तोहफे आपको यही दिए गए, अभी बताऊँगा इंशाअल्लाह। इसके बाद आप फरमाते हैं 3 तोहफे दिए गए। सबसे पहला तोहफा नमाज का तोहफा। बदकिस्मती मुसलमानों की, मुसलमान सबसे ज़्यादा इसी तोहफे के अंदर पीछे हैं। मस्जिदें बना तो लेते हैं, आबाद नहीं करना जानते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 50 नमाजें मुझे दी गई, मैं उस तोहफे को लेके वापस आने लगा खुशी खुशी कि अल्लाह ने मुझे मेराज पे बुलाया। ये तोहफा नमाज का अल्लाह ने मुझे दिया, खुशी खुशी वापस आ गए हैं। 7वें आसमान से नीचे उतरे 6ठे आसमान की तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया। कहने लगे, या मोहम्मद, क्या दिया गया? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजें मुझे दी हैं,
कहा 50 नमाजें? कहा कि हाँ 50 नमाजें अल्लाह ने मुझे दी है। कहा कि वापस जाइए, दुआ दीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को, दुआ दीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पास वापस भेज दिया कि जाइए कम करवाइए, क्योंकि बनी इस्राइल मैं उनका मुआयना कर चुका हूँ, मुशाहिदा कर चुका हूँ, मैंने उनको अच्छी तरह से आजमा लिया है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कभी भी 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के रसूल गए, वापस आए, 5 नमाजें कम हुई, 9 मरतबा आप जाके वापस आए, 9 मरतबा जाने के बाद 5 नमाजें बाकी रह गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात मान लीजिए, वापस चले जाइए, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाजें भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। मैं बनी इस्राइल को आजमा चुका हूँ, वो ये नमाजें भी नहीं पढ़ा कर दे रहे, तो आपकी उम्मत क्या पढ़ेगी? अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ऐ मूसा मुझे अपने रब के सामने जाने में शर्म आती है, इतनी मरतबा मैं जाके आ चुका हूँ, इतनी मरतबा जाके आ चुका हूँ, इस्तहयैतु रब्बी, मुझे अपने रब से शर्म आने लगी है। इतना कहना था, आवाज़ आती है आसमान से, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ पे बात में चेंजिंग नहीं होती है, हमारे मुँह से हुए निकले हुए अल्फाज ये समझ लीजिए लकीर है, एक हद है, हमने जो दायरा खींच दिया तो खींच दिया, अब इसमें कमी बेशी नहीं होगी। अगर हमने तुम्हें 50 नमाजें दी थी तो कोई बात नहीं है, 5 बाकी रह गई है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, हमने आपको ये मकाम भी दिया, ये तोहफा भी दिया, उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, 50 का सवाब हम आपकी उम्मत को देंगे। एक नमाज पढ़ी 10 नमाजों का सवाब। आज उस नमाज का हक क्या है? लोग कहते हैं हम पे बड़ी ज्यादती हो गई है, हमें बड़ा सताया जा रहा है, हम बड़े मजलूम हैं, मौलवी साहब क्या करें? मेरे प्यारे साथियों, अरे तुमसे बड़ा जालिम कौन है? कभी गिरवान के अंदर झांक के देखो, तुम इतनी ज्यादती नमाज के ऊपर कर रहे हो, कितने जुल्म कर रहे हो तुम नमाज के ऊपर। जिस नमाज को अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुला के दिया गया हो, कभी तुमने सोचा है, कभी तुमने गौर व फिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तोहफा अल्लाह के नबी को मेराज पे बुला के क्यों दिया? आइए मैं आपको बताता हूँ। जब रसूल अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पे पहुँचे, बैत मामूर के पास पहुँचे, आपने देखा कुछ फरिश्ते ऐसे जो अल्लाह के सामने क़याम की हालत में खड़े हुए हैं, वो झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसे खड़े हुए हैं। यह तिरमिज़ी के अंदर हदीस आती है, रसूल अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा किया तब से वो अपना मुंह सूर पे लगाए हुए हैं, आज तक उन्होंने अपना मुंह हटाया नहीं सूर के ऊपर से। हदीस अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे क़यामत कायम होने का, मैं सूर फूंकूं और दुनिया तहस नहस हो जाए, आज तक उनका मुंह ऐसे ही सूर पे लगा हुआ है, अल्लाह का हुक्म के मुंतज़िर है, अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे मैं सूर में फूंक मारूं, ऐसे ही खड़े हुए जैसे अल्लाह ने उनको पैदा किया तब से आज तक। तो नबी अकरम ने देखा कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सीधे खड़े हुए हैं, आपने देखा कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में हैं, वो झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। आपने कुछ फरिश्तों को देखा सजदे के अंदर गिरे हुए हैं, सजदे से उठ नहीं सकते, अल्लाह का हुक्म यही है उनके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने पास बुला के नमाज का तोहफा, ऐसा तोहफा दे दिया कि जिसके अंदर ये तमाम की तमाम हालतें जमा हो जाती हैं। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लीजिए, ये फरिश्ता क़याम के अंदर है तो क़याम ही के अंदर है, खड़ा हुआ है, बैठ नहीं सकता, ये रुकू के अंदर है तो ये सजदे में जा नहीं सकता, ये सजदे के अंदर है तो यहाँ से उठ नहीं सकता। लेकिन आपको ऐसा तोहफा दे रहे हैं, ऐसी बेहतरीन चीज़ हम आपको दे रहे हैं कि आपकी उम्मत जब इसको पढ़ेगी तो क़याम की हालत में भी रहेगी, रुकू के अंदर भी जाएगी, हमारे सामने झुकेगी भी और सजदे के अंदर भी जाएगी, हमारे सामने झुक के हमारी बड़ाई का एतराफ़ भी करेगी। मेरे प्यारे साथियों, जो इतना अजीम तोहफा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे दिया गया हो, आज हमने उस नमाज की धज्जियाँ बिखेर रखी हैं। जुमा का दिन आता है, बदनसीबी मुसलमानों, तुम्हारी अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर, जुमा के दिन भी कब आते हो? जब नमाज खड़ी होने वाली होती है, भागे भागे आते हो। वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के मुंतज़िर हैं, आप दुनिया से रुख़्सत होने वाले हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रान पे, आपकी टांग पे आपका सर रखा हुआ है, बुखार तेज़ होता जा रहा है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे अम्मा आयशा कपड़ा भिगो भिगो के फेंक गई हैं।
सूरह फलक सूरह नास पढ़ती हैं, आपके हाथों पे फूंकती हैं और फिर आपके हाथों को बरकत की वजह से आपके चेहरे पे बदन पे फेर गई हैं। उठा के देखिए बुखारी मुस्लिम। अल्लाह के रसूल को होश आता है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, जैसे होश आता है लोगों को नसीहत कर रहे हैं, उसी कंडीशन के अंदर होश आने के बाद कहते हैं अरे मेरे प्यारे साथियों बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला फतवा, सबसे पहला हुक्म जो आपकी ज़बान से निकला वो ये था अस्सलाह। मेरे साहबा नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज के अंदर कोताही न करना, नमाज में सुस्ती न करना। कौम के लोगों, नौजवान बच्चों, आज तुम कहाँ मस्जिदों में दिखाई देते हो? आज तो तुम दुनिया के अंदर बिजी दिखाई देते हो। बल्कि ये महीना जो फरवरी का महीना है, जो महीना हमारे सामने मौजूद है, फरवरी का महीना, मुसलमान और नौजवान बच्चों, तुमने इस महीने के अंदर ऐसे ऐसे काम ईजाद कर दिए जिनका मुसलमान और इस्लाम से तो क्या तुमसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। सोशल मीडिया जिस पे तुम मुख्तलिफ घंटे बिताते हो, इस पे बैठे बैठे कभी 8 तारीख को तो प्रपोज करते हो, कभी 9 को कुछ करते हो, कभी 10 को कुछ और कहते हो, कभी 11 को कुछ कहते हो। लोगों ने बना लिए और मुसलमान उन ईसाइयत के पीछे, यहूदियत के पीछे भागा हुआ जा रहा है। कभी किसी को प्रपोज करता है तो कभी किसी को हक कर रहा है, कभी किसी को और कुछ और कर रहा है। 14 तारीख भी आने वाली है मेरे प्यारे साथियों, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना आपके नौजवान बच्चे बच्चियाँ कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे अपना मुँह काला करेंगे, जबकि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पे ऐसे नौजवान बच्चियों के बारे में क्या देखा था, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा भी आगे। तो ये नमाज, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अस्सलाह, ए मेरे सहाबा नमाज की पाबंदी करना, नमाज के अंदर सुस्ती ना करना। आज मुसलमान उसी नमाज से भाग रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये नमाज इतना अजीम तोहफा है जो रसूल अकरम को आसमान पे बुला के दिया गया। अल्लाह चाहता जैसे ज़कात फ़र्ज हुई, हज फ़र्ज हुआ, रोज़े फ़र्ज हुए, ऐसे अल्लाह ताला कर देता, लेकिन नहीं, दिखाना चाहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजीम इबादत है, ये अजीम उश्शान इबादत है कि मामूली इबादत नहीं है, जो किसी हद में माफ़ भी नहीं है बंदे के ऊपर। इनका यह कि बंदा ऐसी कंडीशन में हो, ऐसी पोजीशन में हो जिसको इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया, बयान कर दिया है। आगे आप फरमाते हैं दूसरा तोहफा मुझे दिया गया, दूसरा गिफ्ट, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। उठाइए सूरह बकरा, 2.5 पारे की है कुछ कम, आयत नंबर 285 286, 2 आयतें। आमना रसूल बिमा उन्ज़िला से काफिरीन तक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये मुझे दिया गया तोहफा तो अल्लाह ने मुझे ये पैगाम दिया, ये खुशखबरी सुनाई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, अपनी उम्मत को पैगाम दे दीजिए, जाके बता दीजिए। आयताने मिन आखिर सूरतिन बकरा, जिस बंदे ने इन 2 आयतों को रात को सोते वक्त पढ़ लिया का फता हो, ये दोनों आयतें उस बंदे को काफ़ी हो जाती है। काफ़ी किससे होती है? शैतान से, जिन्नात से, आफात से, मुसीबत से बचाने वाली 2 आयतें हैं ये। तो ये अजीम तोहफा भी रसूल अकरम को मेराज के मौके पे दिया गया। तीसरा गिफ्ट, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अल्लाह ने आपको कितने अजीम तोहफे दिए हमारे फ़ायदे के लिए। आप फरमाते हैं तीसरा तोहफा मुझे दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे ये वादा किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी उम्मत के हर उस आदमी को माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे जिसने हमारे साथ में किसी को साझी नहीं किया होगा, शरीक नहीं ठहराया होगा। उसने चाहे कितने बड़े बड़े गुनाह दुनिया की ज़िंदगी में किए हों, उसकी मौत वाक़ हो गई, क़यामत कायम हो चुकी है, वो हमारे पास आया हुआ है, हमने उसकी ज़िंदगी को देखा, हमने उसके रजिस्टर खोल दिए, उसकी कापियाँ खोल दी, दफ्तर खोल दिए, देखा बहुत बड़ा गुनहगार है, माँ का भी नाफरमान था, बेनमाजी भी था, नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि माफ़ी तो मिल जाएगी, माफ़ी तो हो जाएगी, जन्नत में तो चले जाएंगे, इतना याद रखना, वो हदीस भी याद कर लेना। बात आइए तो बता देता हूँ, वो इंसान जिसने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कभी मुसीबत देखी नहीं होगी, मुसीबत होती क्या है, सर का दर्द क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, परेशानी क्या होती है, उसे पता भी नहीं, अपनी 60 साल ज़िंदगी ऐशो-आराम में गुजार के चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत कायम हो चुकी है, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को लाएगा जिसने दुनिया की ज़िंदगी में ज़रा सी परेशानी देखी नहीं होगी,
फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों, इस बंदे को पकड़ो, इसको उठाओ और उठाने के बाद जहन्नम के अंदर एक गोता दे दो इसको, और एक गोता देने के बाद वापस निकाल लो। फरिश्ते अल्लाह का हुक्म मानेंगे, उसको जहन्नम में गोता देंगे, गोता देती फ़ौरन उसको वापस निकाल लिया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, तूने कभी नेमत देखी है? नेमत क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, खुशहाली क्या होती है, क्या तुझे पता है, क्या तू जानता है? वो बंदा कहेगा, अल्लाह ऐसा लग रहा है कि सुकून क्या होता है ज़िंदगी का, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी सारी ज़िंदगी दुखों के अंदर गुजरी है, मुसीबतों में गुजरी है। दुनिया के अंदर जिसने दुख ही नहीं देखा दुख होता क्या है, एक गोता जहन्नम के अंदर दे दिया गया, बस सारे ऐशोआराम भूल गए अपनी ज़िंदगी के। तो ये भी याद रखना, ये मत सोचना कि अल्लाह ने वादा किया है माफ़ी का। इंसान से गुनाह हो जाते हैं जाने अनजाने के अंदर। ये नहीं कि आदमी जानबूझ के ज़िना करे, जानबूझ के गुनाह करे, जानबूझ के माँ बाप को सताए, ऐसा नहीं। इंसान से हो गए गुनाह, शिर्क नहीं हुआ, क़यामत कायम होगी, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह माफ़ फरमा देगा। तो तीसरा तोहफा आपको दिया गया, अल्लाह ने वादा किया आपसे कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के हर उस आदमी को माफ़ कर देगा, बख्श देगा जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा। ये 3 तोहफे आपको दिए गए। इसके बाद आप फरमाते हैं, फ़इज़ा उदखिलतु फिल जन्नह, 3 तोहफे दे दिए गए। अब आपको जन्नत के अंदर ले जाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जन्नत को नहीं मानते, जहन्नम को भी नहीं मानते। कहते हम नहीं मानते। नहीं मानते तो मत मानो। अभी हाल ही के अंदर हमारे एक साथी ने एतराज़ भी किया था कि हम कैसे माने कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है। उनको जवाब दिया गया, जाहिर सी बात है, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बना के भेजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मुझे जन्नत के अंदर पहुंचाया गया, इसका मतलब जन्नत मौजूद है। नबी ने जन्नत देखी है, और जब नबी ने हमें बताया तो हमारा ईमान और यकीन है। आपको यकीन आए चाहे ना आए, आप ना करें, लेकिन हमारे नबी ने हमें बताया, हमें पूरा यकीन है। आप फरमाते हैं, मुझे जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मैंने मोतियों के कुब्बे देखे, और मैंने देखा कि जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, उसकी खुशबू कस्तूरी की तरह से, जैसे कस्तूरी से खुशबू आती है, उसकी मिट्टी इतनी उम्दा है। आप फरमाते हैं, जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, चलने लगा, सबसे पहले जो चीज़ मैंने जन्नत में देखी वो बिलाल हबशी के कदमों की आहट थी। मेरे प्यारे साथियों, बार बार ये बात आती है, मुझे आपको बताना पड़ जाता है, क्योंकि ये वाक़या इतना अजीम वाक़या है हमारी ज़िंदगी का, इस्लामी ज़िंदगी का, कि जब जब हम इस वाक़े को सुनते हैं ईमान में ताज़गी आती है, बंदे के अंदर जोश पैदा होता है। बंदा देखता है कि वाक़ई यार हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुनी जन्नत के अंदर, आपको जन्नत में दाखिल किया गया। आप जब दुनिया के अंदर वापस आए, आने के बाद सवाल किया बिलाल हबशी से, उठा के देखिए बुखारी किताब तहज्जुद, बड़ा मशहूर वाक़या। ऐ बिलाल, ऐसा कौन सा काम तू दुनिया की ज़िंदगी में कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे कदमों की आहट जन्नत के अंदर अपने आगे आगे सुनी, अपने सामने सुनी है। बिलाल हबशी फरमाते हैं, ये अल्लाह के नबी, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, जब से मैं इस्लाम में आया हूँ, मेरा ये मामूल है, ये तरीक़ा सिस्टम रहा है कि जब भी मैं वज़ू बनाता हूँ, जितना अल्लाह ने मेरे हिस्से में लिखा हुआ है उतना मैं नफिल नमाज पढ़ लिया करता हूँ। नफिल नमाज पढ़ रहे बिलाल हबशी, और यहाँ फ़र्ज़ों की फुर्सत नहीं है इंसान को कि आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे। वहाँ सहाबा नफलों का एहतमाम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदियाँ कर रहे हैं। कभी नमाज क़ज़ा नहीं होती थी उनकी। जब अल्लाह के नबी ने ये वाक़या बयान किया, मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद के अंदर सहाबा का मजमा खड़ा हो जाता है। ऐ बिलाल, तेरा मकाम तो इतना ऊंचा है, इतना मर्तबा तेरा मकाम है। ऐ बिलाल, हमारा तुझसे एक मशवरा है। ऐ बिलाल, हम तुझसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं, हमारी बेटी से निकाह करने, शादी करने। ऐ बिलाल, मैं तुझे अपनी बेटी देने को तैयार हूँ। हबशी थे, खाने कनोटे थे, कोई भी शादी करने को तैयार होता नहीं था मेरे भाइयों।
इतने कारणे थे। जब तमाम के तमाम सहाबा ने ये बात देखी कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम ने जन्नत के अंदर चलते हुए देखा है, ऐ बिलाल ये हमारी बच्ची है, तो इससे निकाह करने, शादी करने, हमारी बच्ची की तकदीर भी बन जाएगी, हमारी बच्ची भी तेरे साथ रह के जन्नती बन जाएगी। मेरे भाइयों, आज हम जब निकाह करते हैं, जब शादी ब्याह करते हैं, तो हम क्या देखते हैं शादी ब्याहों के अंदर? बच्ची खूबसूरत भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, प्रॉपर्टी भी मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। साहबा कह रहे हैं, ऐ बिलाल हमारी बेटी से निकाह कर ले, हमारी बेटी का तो मुकद्दर बन जाएगा, हमारी बेटी भी तेरे साथ में रह के जन्नती बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो नबी ने फरमाया मुझे जन्नत में दाखिल किया गया, वहाँ पे मैंने कदमों के चलने की आवाज़ सुनी, बिलाल हबशी के कदमों की आवाज़ सुनी मैंने। आप वहां पे आपने मशाता फ़िरऔन को देखा, ये कौन? असहिया उठा के देखिए आप, बड़ी मशहूर किताब है हदीस की। इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को असहिया के अंदर नकल किया। आपने मशाता फ़िरऔन का बेहतरीन अंजाम देखा, उसको जन्नत के अंदर देखा। अल्लाह के नबी ने पूछा फरिश्ते से, ये खुशबू कहाँ से आ गई है? कहा कि ये मशाता फ़िरऔन, उसका शोहर, उसके बच्चा है, ये खुशबू यहाँ से आ गई है। अल्लाहु अकबर। फ़िरऔन जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का ज़ालिम बादशाह था, वो मशाता फ़िरऔन जिसे हमारे ज़माने के अंदर ब्यूटी मेकर कहा जाता है, मेकअप करने वाली, बनाओ सिंगार करने वाली, लोगों को दुल्हन बनाने वाली। मुफस्सिरीन लिखते हैं एक मरतबा ऐसा भी हुआ, मशात के माने कंघी करने वाली, ये फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी। कंघी करते करते कंघी हाथ से छूट जाती है। जैसे कंघी हाथ से छूटती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करती है, अल्लाह का नाम नहीं देती है। फ़िरऔन की बेटी कहती है, अभी जाके मैं तुम्हारी शिकायत पापा से कर देती हूँ, अपने अब्बू से करती हूँ। वो औरत कहती है, जाओ कर दो, मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो उस अल्लाह से डरती हूँ जो रहमान और रहीम है, जो तमाम कायनात को पैदा करने वाला, तमाम इंसानों को पैदा करने वाला है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम भी सुन लेना, उस ज़माने की औरतें कितनी नेक हुआ करती थी, कितनी मजबूत हुआ करती थी, अक़ीदे के एतबार से, ईमान के एतबार से। फ़िरऔन वापस आता है, कहता है ये कौन है? कहा कि फ़िरऔन मैं तो उस रब को रब मानती हूँ जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, तमाम दुनिया का रब है, तमाम दुनिया का पालने वाला है। फ़िरऔन कहता है ये बदतमीज़ ज़बान तराज़ औरत है। और मेरे प्यारे साथियों, फ़िरऔन अपने दरबारियों से कहता है आग दहकाई जाए, आग जलाई जाए, भट्टी को जलाया जाता है। औरत सामने मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, सज़ा मुतय्यन हो जाती है, भट्टी जलाई जाती है, उस पर कढ़ाई को वक्त दिया जाता है, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया जाता है, तेल खोलने लगता है और अब उसके बच्चों को उसके अंदर फेंका जाने वाला है। औरत कहती है फ़िरऔन मेरी तो सिर्फ दरख्वास्त है, ये मेरी दरख्वास्त कबूल कर लेना। फ़िरऔन कहता है बता क्या बात है? वो मशाता है, फ़िरऔन कहती है, वो औरत कहती है ऐ फ़िरऔन जब तू हमें सज़ा दे चुके, जब तू हमें मौत के घाट उतार चुके, जब हमारी मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो उन तमाम को इकट्ठी करके तू हमें कब्रिस्तान के अंदर कब्र में दफना देना। फ़िरऔन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों ज़रा सोचो तो सही, एहसास तो करो। वो बच्चे प्यारे प्यारे, वो माँ जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना था, उस औरत के बच्चे को कढ़ाई के अंदर फेंक दिया गया, कढ़ाई के अंदर डाला गया, उसके बच्चों को भून दिया गया, राख बना दिया गया, शोहर भी उसका ख़त्म। अब ये औरत, इसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा है, ये माँ आगे की तरफ चलती है, एकदम पीछे हटने लगती है। वो बच्चा कहता है, वो मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो इस औरत की गोद के अंदर पिस्तान से लगा हुआ है, जो माँ का दूध पी रहा है, कहता है या उम्मा इख्तहमी, ए मेरी प्यारी अम्मी जान डरिए मत। वो बच्चा अपनी माँ को हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है, ए अम्मी पीछे ना हटिए, आगे की तरफ जाइए।
क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ए अम्मी जान, आप इस आग के अंदर कूद जाइए, आप इसमें कूद पड़िए, कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मुसीबत बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़बान दी, वो बच्चा बोलने लगा, औरत कूद जाती है। वो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मशाता फ़िरऔन है, ये उसका शोहर है, ये उसका बच्चा है, ये खुशबू यहाँ से आ रही है। तो आपने जन्नत के अंदर उस औरत को भी देखा जिसको फ़िरऔन ने कत्ल करवा दिया, जिसको जलवा दिया गया था। जन्नत में दाखिल हुए आपने, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे देखी जन्नत के अंदर। आप जब वापस हुए तो आपने कुछ और भी नज़ारे वहाँ पे देखे, ऐसे नज़ारे जो बड़े खौफनाक थे, बड़े भयानक थे। अगर आप उनको पढ़े तन्हाई के अंदर तो मैं समझता हूँ आपका दिन पसीज जाएगा, आपकी रातों की नींदें ख़राब हो जाएंगी, आप अल्लाह की तरफ झुक पड़ेंगे, आप दुनिया से बेरगबत हो जाएंगे और आप दीन की तरफ झुक जाएंगे इंशाअल्लाह, इन वाक़यात को देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद। आप फरमाते हैं इसके बाद मैंने जहन्नम के कुछ नज़ारे देखे। सबसे पहला नज़ारा आप फरमाते हैं नम्मा और जबी, जब मुझे मेराज हुई, जब मुझे आसमानों पर ले जाया गया, मगर तो बेकौमिन, उठा के देखिए अबू दाऊद, अल्लाह के नबी फरमा रहे मगर तो बेकौमिन, मेरा गुजर ऐसी कौम के पास से हो रहा है, ऐसी कौम के पास से मैं गुजरा, नहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन। मेरे प्यारे साथियों, अंदाज़ा करना ज़रा कैसी सज़ा है, कैसी भयानक खौफनाक सज़ा है, कैसा खौफनाक मंजर है। अल्लाह के नबी फरमा रहे मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके तांबे के नाखून बने हुए हैं, यख़मिशून वजूहहुम, वो उन तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं, वह सुदूरहुम, अपने सीनों को नोच रहे हैं। मेरे भाइयों, आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये आपका नाखून बड़ा हो जाए और आपके किसी जिस्म के हिस्से पे लग जाए, वहीं से आपके ब्लड निकल आता है और आपके बॉडी के अंदर मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। नबी फरमा रहे हैं मैंने अपनी उम्मत के लोगों को देखा, ऐसे लोग नाखून तांबे के मौजूद है, अपने उन नाखूनों से तांबे के चेहरे को नोच रहे हैं, सीनों को भी नोच रहे हैं। मैंने पूछा, मुझसे रहा न गया, मैंने पूछा या जिब्राइल मन हाउमा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं, मुझे बताइए, आखिर माजरा क्या है, सबब क्या है, अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को क्यों नोच रहे हैं, अपने सीने को भी नोच रहे हैं, ऐ जिब्राइल ये सज़ा अपने आप को क्यों दे रहे हैं। जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लीजिए, हाउमा इन्नज़ीना याकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम। ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे, जो लोगों की ग़ीबतें क्या करते थे, लोगों की चुगलियाँ क्या करते थे, व यक़ऊना फ़ी आराज़िहिम, लोगों को रहचन पे बेइज्जत क्या करते थे, उनका मजाक बनाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज शादी ब्याह के अंदर देख लीजिए, वैसे भी आप देख लीजिए, 2 आदमी 3 आदमी अगर रास्ते में खड़े हुए हैं, कोई आदमी वहां से जाता है, कोई इशारेबाजी होने लगती है, उसका मजाक बनाया जाता है। एक मुसलमान है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हज्जतुल विदा के मौके पर, ए मक्का सुन ले, तू मक्का से जुदा हो गए, उस मौके पे आपने फरमाया था, हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था। और लोगों याद रखना, एक मुसलमान की इज्जत ऐसे है जैसे खाना काबा की इज्जत है, एक मुसलमान की इज्जत ऐसे है जैसे खाना काबा की अजमत है, उसकी इज्जत है। और मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया, अपने भाई की तुम इज्जत को उतार रहे हो। तो नबी अकरम फरमाते हैं मगर तो बेकौमिन, जब मेरा गुजर हुआ तो मैंने पूछा, जिब्राइल ने बताया ये आपकी उम्मत के वो लोग जो ग़ीबतें क्या करते थे, चुगलियाँ क्या करते थे। ये पहला खौफनाक मंजर, भयानक मंजर जो अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से देखा, बेचैन हो गए आप, और बगैर पूछे नहीं गए, आपने उम्मत को आगाह किया, खबरदार किया कि ग़ीबत से बचना ये बड़ा भयानक जुर्म है, बहुत ही खौफनाक मंजर है ये। इसके बाद आपको एक और मंजर दिखाया गया, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा भी होता है। हाँ मेरे भाई, ऐसा भी आज के टाइम में हो रहा है और होता रहेगा क़यामत तक। अल्लाह के नबी आगे चले, आपने कुछ लोगों को देखा, आपने देखा आग की कैंची से उनके होंठ काटे जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अगर कैंची जो दुनिया के अंदर मौजूद है ज़रा सी हल्की सी बस इंसान की बॉडी पर टच कर दी जाए धाग वागे, तो वहीं से हिस्सा ख़त्म, वहाँ से ब्लड की स्टार्टिंग। इंसान बेचैन परेशान,
और जिस कैंची को रब ने बनाया हो सज़ा देने के लिए, आग की कैंची। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कुछ लोगों को सज़ा दी जा रही है, आग की कैंची से उनके होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके आग की कैंची से होठों को काटा जा रहा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे जवाब दिया गया हाउलाई खुतबा उम्मत का, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के ख़तीब हैं, ये आपकी उम्मत के मौलवी हैं, ये आपकी उम्मत के आलिम हैं। लोग कहते हैं कि आलिम सब जन्नत में जाएंगे। एक मरतबा मेरा जाना हुआ कहीं तो मैंने स्पीच सुनी एक साहब की, एक आलिम बयान कर रहे थे कि जितने उम्मा है सब जन्नत के अंदर जाएंगे। वो हदीस भूल गए सही मुस्लिम की, सबसे पहले अल्लाह ताला आलिमों को जहन्नम के अंदर फेंकेगा, कारियों को, सबका खैरात करने वालों को। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक किताबों में लगा, उठा के देखिए आप। अल्लाह पूछेगा अल्लाह जहन्नम में क्यों? मैंने तो बड़ी मेहनत दुनिया में की। क्या तूने दुनिया के अंदर जो मेहनतें की थी सिर्फ दिखावा करने के लिए, आज वही हो रहा है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह के लिए फरमाते मैंने पूछा जिब्राइल कौन है ये? कहा कि हाँ उमाए खुतबा उम्मत का, अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के ख़तीब हैं, आपकी उम्मत के मौलवी आलिम हैं। माजरा क्या है, वजह क्या है मुझे बताइए। अल्लाह के नबी इनका गुनाह यह है, इनकी गलती यह है यामुरून अन्नास बिल-बिर्रि व यंसौना अनफुसकुम, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे, अपने आप को भूल जाया करते थे। लोगों से कहते थे ये काम ना करो, ये गुनाह का काम है, छुपके छुपके खुद उसी काम को अंजाम दिया करते थे, वही काम खुद भी क्या करते थे। व अंतुम ततलूनल किताबा फला ताक़िलून, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, क्या इनके अंदर अक़ल नहीं है? अल्लाह पूछ रहा है, क्या इनके अंदर दिमाग नहीं है? उम्मत से कह रहे हैं लोगों अच्छे अच्छे काम करो, खुद ही अच्छे काम करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने देखा इन आलिमों को, ख़तीबों को जहन्नम के अंदर देखा आपने, आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए। आपने आके सहाबा को बताया, आगाह किया, कौम को खबरदार किया कि इल्म तुम्हारे पास आए तो अच्छे आलिम बनना, बुरे आलिम मत बनना, उम्माए खैर बनना, उम्माए सुमत बनना। अगर लोगों को अच्छी बातें बताओ तो खुद भी उस पर अमल करना। उसके बाद आप आगे चले। एक और मंजर आपने देखा, आप फरमाते हैं जब मैं आगे चला तो मैंने एक आदमी को जहन्नम के अंदर देखा। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन आदमी है जिसको अल्लाह ने जहन्नम के अंदर फेंका हुआ है? मेरे प्यारे साथियों ज़रा ध्यान करते जाना और अपना अपना मुहासबा करते जाना। ये जहन्नम बड़ी खौफनाक चीज़ है, बड़ी खौफनाक चीज़ है, बड़ी हैबतनाक चीज़ है। नबी फरमाते हैं मैंने पूछा ये आदमी कौन है? वो फरिश्ता कहने लगा अल्लाह के नबी ये वो इंसान है जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क़त्ल किया था, उसका मर्डर कर दिया था। सुना होगा आपने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के अंदर नबी बना के भेजे गए। कौम के लोग ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इंसान की बर्बादी का वक्त आता है तो ऐसा ही होता है मेरे भाइयों। कौम के लोग कहने लगे ए सालेह तुझे नबी जब मानेंगे जब तू इस पहाड़ से ऊँटनी को पैदा कर देगा। अल्लाह के पैगंबर कहने लगे मेरे प्यारे साथियों और कौम के लोगों ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो तुम्हें अच्छी बातें बताना है, मेरी बात मान लो फ़ायदे में रहोगे। कौम के लोग कहने लगे नहीं नहीं, जब तक पहाड़ से ऊँटनी पैदा नहीं करोगे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दो तुम्हारी बात मान जाएंगे। वही मंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने के अंदर आपके साथ में भी हुआ। अबू जहल आया कहने लगा मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, मान जाऊंगा आपको नबी। किसी शायर ने कहा है अबू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की 2 टुकड़े कर दो चांद तो मानूंगा मैं नबी। टुकड़े हुआ जो चांद तो खिसिया के रह गया, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। नबी ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अपनी ज़िद पे अड़ गया, कहने लगा ये तो जादू है, ये तो खुमा हुआ जादू है। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है ऊँटनी पैदा कीजिए। सालेह ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सालेह अपनी कौम से कह दे अगर ऊँटनी पहाड़ से पैदा हो गई तो समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। पहाड़ से ऊँटनी पैदा हुई।
अल्लाह ने कौम के लोगों से कह दिया, ऐसा ने कौम के लोगों से कह दीजिए, एक दिन पानी तुम पियोगे, एक दिन उठनी पानी पिएगी। अब तक 7 दिन तुम्हारे थे, अब बारी मुतय्यन हो गई, मुसीबत शुरू हो गई, कौम के लोग परेशान हो गए। एक दिन गुस्से में आके एक आदमी ने ऊँटनी को मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, ए अल्लाह के नबी, ये वही आदमी है जो जहन्नम के अंदर गिरा हुआ है, जहन्नम के अंदर फेंका हुआ है, जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कत्ल किया था, उसका मर्डर किया था। तो नबी ने उसको भी जहन्नम के अंदर देखा। और आगे चलिए, आप चले आगे की तरफ, आपने एक मकान देखा, एक घर देखा, जिसका मुंह ऊपर से तो छोटा था और नीचे से चौड़ा था। यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे खाने बनते हैं देगों के अंदर, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह से बने हुए थे। मेरे प्यारे साथी, नौजवान बच्चों, बच्चे, तुम सुन लेना, तुम्हें ये पैगाम देने आया हूँ, ये तुम्हें ये पैगाम इंशाअल्लाह मैं दे के जा रहा हूँ। ये 14 तारीख का दिन जो आने वाला है, 13 फरवरी का दिन जो है ये, जिसके अंदर तुम अय्याशियाँ करने वाले हो, बुराइयाँ करने वाले हो, ज़िनाकारियाँ करने वाले हो तुम इसके अंदर, या जो लोग इन दिनों के अंदर अय्याशियाँ करते हैं, बुरे काम करते हैं, ज़िनाकारियाँ करते हैं, मेरी प्यारी माओ बहनों, अपनी इज्जतों की हिफाजत किया करो। वो वाक़या याद कर लिया करो, बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी, एक आदमी उस पर आशिक हो गया था, फरेफ्ता हो गया था, उसके साथ में जिना करना चाहता था। वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी, अल्लाह के नज़दीक आने वाली थी। एक दिन मजबूरी ने, परेशानी ने उसे जिना करने पर आमादा कर दिया और वो जिना करने को तैयार हो गई। जब वो बंद कमरे में आती है, आदमी के पास कहती है, ए अल्लाह, आज कैसा वक्त मेरे सामने आ गया, ए अल्लाह, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, ए अल्लाह, कभी मैंने तुझे नाराज़ नहीं किया, ए अल्लाह, आज इस मजबूरी ने, इस नाचारी ने, बेबसी ने मुझे ये काम आमादा करने पर तैयार कर दिया। अल्लाह से शिकवा करती है, दुआएं करती है। अब उस आदमी से कहती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, अल्लाह से डर जा, आज तक मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई जिना नहीं किया। वो आदमी कहता है, मुझ पर इतना असर हुआ, मैं उस औरत के सामने मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा करनी। मेरी प्यारी माँ हो बहनों, तुम भी ऐसी बन जाओ, तुम ऐसी बनने को तैयार क्यों नहीं हो, तुम भी ऐसी बन के दिखाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने एक घर देखा, ऊपर से तंग है, नीचे से कुशादा है, चौड़ा है। झांक के देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या बीती होगी मेरे प्यारे साथियों। नबी ने झांक के देखा तो नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ नंगी हैं, उनके कपड़े उतरे हुए बरहना है, वो जहन्नम की आग के अंदर पड़े हुए। जहन्नम जोश में आती है, ऊपर की तरफ आग आती है, जैसे वो उस घर के मुँह पे आते हैं जो मुँह तंग है, बना हुआ है, बाहर आने वाले होते हैं, आग धीमी पड़ जाती है, नीचे वापस जाके गिर जाते हैं। जिस तरह से हम चाय बनाते हैं, ये मान लीजिए, मिसाल में आपको दे रहा हूँ, जब चाय में जोश आता है, ऊपर की तरफ आती है, गैस हल्का कर दीजिए, मंदा कर दीजिए, चाय नीचे को वापस चली जाती है, उबाल जो है नीचे बैठ जाता है। अल्लाह के नबी झांक के देख रहे हैं, आग में जोश पैदा हो रहा है, ये बच्चे बच्चियाँ ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे मुंह तक पहुँचते हैं, बाहर आने वाले होते हैं, आग मंदी पड़ जाती है, धीमी हो जाती है। अल्लाह के नबी पहुँचते हैं, ए जिब्राईल, ये सजाएं इनको क्यों दी जा रही है, माजरा क्या है, सबब क्या है? ए अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के जानी मर्द जानिया होते हैं, वो औरतें, वो बच्चे बच्चियां जो दुनिया के अंदर जिनाकारी क्या करते थे, अपना मुंह काना क्या करते थे। नबी ने ये मंजर भी वहां देखा, ये खौफनाक मंजर भी नबी वहां देख रहे हैं, वहां पे आपने देखा। तो ये भी एक मंजर था जो इस मौके पे आपने देखा, आपने महसूस किया और सहाबा को बताया, आपने खबरदार किया आने के बाद दुनिया के अंदर। और भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। जब आप वहाँ गए तो आपके सामने बर्तन पेश किए गए खाने पीने के। जो बात पीछे रह गई थी वो मुझे याद आई, मैं आपको इशारा दे देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 बर्तन पेश किए गए थे, एक पानी का, एक दूध का, एक शराब का, एक शहद का। तमाम हदीसों को जमा किया जाए तो ये मफहूम सामने आता है। और इसकी तायीद कुरान मुक़द्दस सूरह मोहम्मद की आयत से होती है, सूरह नंबर 47। आप उठा के देखें। आप अल्लाह ने कुरान में कहा, सही मुस्लिम के अंदर फुरात और नील ये 2 नहरें मिलती हैं और दूसरी 2 नहरें सेहान और जिहान नाम से मिलती हैं, मौजूद है मुस्लिम के अंदर। आप फरमाते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, मुमकिन है ये 4 नहरें जो जिनका अल्लाह ने मुत्तक़ियों से वादा किया है, यही 4 नहरों से एक एक बर्तन आपको पेश किया गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा मुत्तकियों से किया गया है। फीहा अनहार मिन माइन गैर आसिन। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उसके अंदर एक नहर पानी की भी है, मिन माइन, ऐसा पानी गैर आसिन जिसमें बदबू पैदा नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, ओखना का पानी पी लीजिए। आप ओखना का पानी पी नहीं सकते, आपके मुंह में तो जाएगा, मुंह से नीचे उतर नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। इतना खारा पानी, इतना कड़वा पानी, ये दुनिया के पानियों की बात है। अल्लाह फरमाता है हमने अपने नेक बंदों से वादा किया है, मिम्मा इन गैर आसिन, पे गई नहर, पानी की नहर है, ऐसा पानी जिसमें कभी बदबू पैदा नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इशारा भी देना चाहता हूँ, एक बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर पानी को रखिए। पानी को रखने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दीजिए, 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी, उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जरासीम पैदा हो जाएंगे उसके अंदर। अल्लाह फरमाता है मिम्मा इन गैर आसिन, और मेरे बंदे मैंने तुझसे वादा किया जन्नत के अंदर एक नहर पानी की बनाई है तेरे लिए। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, दूसरी नहर हमने दूध की बनाई है जिसका जायका कभी बदल नहीं सकता, जिसका जायका कभी चेंज नहीं हो सकता। गर्मी का मौसम आ रहा है, माएँ औरतें दूध उबालेंगी, बाई चांस खुदा ना खास्ते सुबह उन्होंने दूध को बॉयल किया, 11-12 बजे तक दूध बाहर रह गया फ्रिज के, उन्हें याद नहीं रहा, तो दूध के अंदर बदबू पैदा हो जाएगी, दूध आपका ख़राब भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाता है व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, और बंदे दूसरी नहर हमने दूध की बनाई है जिसका जायका बदल नहीं सकता। व अनहारुम मिन असनिन मुसफ़्फ़ा, तीसरी नहर शहद की बनाई है, शहद भी ऐसा अल्लाह ने कहा असनिन मुसफ़्फ़ा, शुद्ध, प्योर, बिल्कुल एकदम। और दुनिया के अंदर शहद बनाने वालों तुम दावे करते हो प्योर शहद है, शुद्ध शहद है, मिलावटें हो सकती हैं, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ने गारंटी दी, वादा किया है, कुरान उठा के देखिए सूरह मोहम्मद, व अनहारुम मिन असनिन मुसफ़्फ़ा, तीसरी नहर शहद की बनाई है, खालिस शहद की। आगे फरमाता है व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन शारिबीन, चौथी नहर अल्लाह ने बनाई शराब की नहर। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी दुनिया वाली शराब नहीं, इसका तो उससे क्या कंपैरिजन, कोई कंपेयर नहीं। तुम्हारी दुनिया की शराब तो हराम है, ऐसी गंदी शराब, ऐसी बदबूदार शराब, दुनिया की शराब। अगर आदमी ने यहाँ पौवा मारा, वहाँ नाली के गटर के पास पड़ा हुआ है, उसे इतना भी होश नहीं, जब उसको होश आया तो देखा कि कुत्ता उसके मुंह पे पेशाब कर रहा है। ये दुनिया की हालत है, हराम है पीना, पीनी तो उसे पता नहीं मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। अल्लाह ने वादा किया बंदे दुनिया के अंदर शराब न पी, मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा, तुझे शराब पीनी है, बंदे मुझे राज़ी करके मेरे पास आ। वह अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन शारिबीन, मैंने तेरे वास्ते जन्नत के अंदर शराब की नहर बनाई है, ऐसी नहर लज़्ज़तिन शारिबीन जो पीने वाले को जायका भी देगी, मज़ा भी देगी। तो मुफस्सिरीन कहते हैं जो अल्लाह के नबी को 4 बर्तन पेश किए गए मेराज के मौके पे, मुमकिन है वो इन चारों नहरों से दिए गए हों। आपने दूध का प्याला चुना, दूध का प्याला पिया आपने। जिब्राइल ने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दूध का प्याला सही चुना है, अगर आप दूसरा बर्तन ले लेते, ये शराब का बर्तन उठा लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती, गुमराह हो जाती। आपने फितरत को चुना है, उस फितरत को जिस पर अल्लाह ने आपको पैदा किया है। उठा के देखिए बुखारी, मुस्लिम, अहमद वगैरह। तो ये वो तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके साथ में मेराज के इस हिस्से के अंदर हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं जन्नत के अंदर मौजूद था तो वहाँ पे मैंने एक नहर को देखा। मैंने बोला जिब्राइल ये नहर कौन सी है? कहा कि अल्लाह के नबी ये हौज़े कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता की है, ये कौसर नहर है। ये नबी को इतने तोहफे दिए गए, ये वाक़या रसूल अकरम के मकाम को, उसकी अज़मत को वाज़ेह करता है। वापस आए दुनिया के अंदर, बैठे हुए हैं आप। अबू जहल आया, भतीजे क्या बात है, कोई वाक़या, कोई नई बात? कहा कि हाँ आज मैं बैतुल मक़दिस गया था, वहाँ से आसमानों पे गया। कहा कि अच्छा। कहा कि जो बातें तुम कह रहे हो मैं कौम के लोगों को बुला के ना आऊँ, सबके सामने कह दोगे? कहा क्या कह दूँगा? भागा भागा जाता है, तमाम कौम के लोग इकट्ठा करता है। यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि नबी को मेराज ख्वाब में हुई थी,
ये झूठ है। अगर ये ख्वाब का वाक़या होता तो अबू जहल क्यों कहता कि मैं कौम के लोगों को आता हूँ, उनके सामने कहोगे ये बात? कहा कि कहूँगा। अबू जहल गया, कौम के लोग आए, कहा कि भतीजे बताओ क्या कह रहा हो। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे खाना काबा से बैतुल मक़दिस की सैर कराई। कौम के लोग कहने लगे पागल तो नहीं हो गए हो, दीवाने तो नहीं हो गए हो, अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी बातें बनाने लगे। जो लोग अभी मुसलमान हुए थे वो दीन से फिरने लगे। अबू बकर के पास भागे भागे आते हैं, कहते अबू बकर क्या तुमने पता है, क्या तुमने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बताओ क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि आज की रात में खाना काबा से बैतुल मक़दिस गया हुआ था, जबकि वहाँ का सफ़र तो 40 रातों का सफ़र है, 40 दिन का सफ़र है। अबू बकर कहने लगे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है? कहा कि लोगों इसमें ताज्जुब की बात क्या है? इसमें ताज्जुब की बात कौन सी है? मैं तो उनकी उन बातों की तस्दीक करता हूँ जो आसमान से उनके पास नीचे आया करती है, मैं तो उनको भी सच्चा मानता हूँ। तभी से इनको सिद्दीक कहा जाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीज़ आपके साथ में हुई, आपने उम्मत को बताया, खबरदार किया, तो हमें पहचानने की ज़रूरत है, अपने नबी के मकाम को समझने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि वक्त भी नज़दीक आता जा रहा है। अब आइए मैं आपके जहन को उधर में जाना चाहता हूँ जो मैंने इशारा दिया था आपकी तरफ। एक आखिरी बात हो जो मेरे जहन में आ गई, मेराज के ताल्लुक से ये भी मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था। तो बस ये कह देना चाहता हूँ इस ताल्लुक से, सही मुस्लिम की हदीस जो किताबों के ईमान के अंदर मौजूद है, आप उसको पढ़ें। अम्मा आयशा फरमाती हैं जो आदमी ये दावा करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा मेराज के मौके पे, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। दलील देते हैं कुरान की आयत की, सूरह नजम उठाइए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये आयत पढ़िए आप, इसी आयत के अंदर जवाब भी आपका। सुम्मा दना, फिर वो नज़दीक हुआ, फतदल्ला ओ करीब आया नीचे उतर के, फ़काना क़ाब क़ौसैन, क़ाब क़ौसैन हो गया, तीर कमान में जितनी नज़दीकी होती है इतनी नज़दीकी आ गई। अब हमारे भाई कहते हैं ये बात जो हो गई है किसकी बात हो गई है? अल्लाह की नबी की बात हो गई है। मैं कहता हूं नहीं, ये अल्लाह की नबी की बात नहीं हो गई है, बंदे जिब्राइल की और नबी की बात हो गई है। ये दलील आगे वाली आयत का टुकड़ा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे मोहम्मद की तरफ जो वही की। अगर अल्लाह इतने नज़दीक था तो वही का माना ही साबित नहीं होता, वही का मतलब ही नहीं होता। अल्लाह हुक्म देता अपने नबी को, बताता, अल्लाह ने वही की और वही जिब्राइल पे आती थी, जिब्राइल अल्लाह के रसूल को बताते थे क्या। फिर मा कज़बन फुआदु मा रआ, नबी ने जो देखा उसको झूठा नहीं समझा, निगाहों ने जो देखा, ना निगाहें टेढ़ी हुई ना फिरी। नक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। उठाइए सही बुखारी, इन आयत की तफसीर देखिए सही मुस्लिम के अंदर। अम्मा आयशा फरमाती है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, इब्न अब्बास भी, तीनों के तीनों, कि इस आयत से मुराद जिब्राइल अमीन है। रसूल अकरम ने जिब्राइल अमीन को देखा था, ना कि अल्लाह ताला को देखा था। तो इसे याद रखिए, जो ये दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था, ये झूठी बात है, बिल्कुल कतन साबित नहीं है। अपने रब को देखा ही नहीं था, जिब्राइल अमीन को देखा था उनकी असली हालत में। अब आइए चलते हैं उस बात की तरफ जो मैंने शुरू में इशारा दिया था कि इंशाअल्लाह आखिर में मैं आपको इशारा दूंगा। सही बुखारी, इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर तकरीबन किताबुल फितन के अंदर कई जगहों पर इस हदीस का नक़ल किया है। दुनिया की हालत बड़ी नाजुक है, अगर देखा जाए तो इंसानियत घबराई हुई है, आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला है। नतीजा ज़हरन फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे अपने आमाल, तुम्हारी कमियाँ, तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारी बदमाशियाँ, उसी का नतीजा आज टर्की के अंदर जंग में भयानक खौफनाक मंजर, सीरिया के अंदर भयानक मंजर। अगर आप तारीख़ को पढ़ें, जब से दुनिया बनी है तब से ऐसे ऐसे भयानक जंग दुनिया के अंदर आए, खौफनाक नतीजे सामने आए, इंसानियत दहन जाती है, इंसान खौफ के अंदर आ जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान फिर भी डरने को तैयार नहीं है।
नौजवान अपनी दुनिया में मगन है, नौजवान बच्चियां अपनी दुनिया के अंदर मगन हैं, हर इंसान अपनी दुनिया में मगन है। वहाँ क्या हो रहा है, कैसी तबाही आई और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, इंसान को परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ना तक़ूम अस्साअतु, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी, हत्ता तकसुर ज़नाज़िन व युक़बज़न इल्म, जब तक के इल्म को उठा लिया ना जाए और ज़मज़म कसरत से ना जाए ज़मीन के अंदर। ज़मज़म क्यों आते हैं, नतीजा क्या है इसका, सबब क्या है इनके आने का। वो हदीस देखें जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बयान किया और जो मिशकात के अंदर मौजूद है, बाकायदा इब्न माजा वगैरह के अंदर भी मौजूद है, सही अंजामे के अंदर भी और सहिया के अंदर भी मौजूद है। नबी अकरम फरमाते हैं, फ़ी हाज़िहिल उम्मत, और मेरे प्यारे साथियों, मेरी उम्मत के अंदर आखिर ज़माने के अंदर खस्फुन, ज़मीनें फटेंगी, ज़लज़ले आएंगे, भूकंप भी आएंगे, व मस्खुन, ये इंसान जिसे अल्लाह ने इतना हसीन बनाया, खूबसूरत बना दिया, इनके चेहरे भी बिगाड़े जाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ओ इंसानों हमने तुम्हें बेहतरीन शक्ल सूरत के अंदर पैदा किया। इन इंसानों की शक्लें बिगाड़ी जाएंगी। वक़ज़फ़ुन, ओ मेरे साहबा, तीसरा अज़ाब तो ऐसा है कि अल्लाह ताला उससे तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए, आसमान से पत्थरों की बारिशें भी हुआ करेंगी। फ़क़ाम रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, इतना सुनना था, एक आदमी खड़ा होता है मुसलमानों के अंदर से कहने लगा, व मताज़ा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा मुझे बताइए। ये अल्लाह के नबी, ये उम्मत मुहम्मदिया, इनके अंदर ऐसा भी होगा कि चेहरे बिगड़ेंगे, ज़लज़ले भी आएंगे, ज़मीनें फटेंगी, अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा। व मताज़ा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आगाह कर दीजिए, बता दीजिए ऐसा कब होने वाला है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ु व शुरिबतिल ख़ुमूर। मेरे प्यारे नौजवान साथी, मैं तुम्हें ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नबी फरमाने लगे, इज़ा ज़हरतिल क़ैनातु, जब ज़िनाकारी समाज के अंदर आम हो जाए, जब नाचने गाने की चीज़ें समाज के अंदर आम हो जाए, वल मआज़िफ़, जब म्यूज़िक और गाने सुनने जाने लगे, म्यूजिक सिस्टम हमारे समाज के अंदर मौजूद हो जाए, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए, व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब शराब को पिया जाने लगे, ज़मीनें फटेंगी, ज़लज़ले भी आएंगे और चेहरे भी बिगाड़े जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, तमाम की तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। मोबाइल फ़ोन आज दुनिया का इतना ख़तरनाक फितना बन चुका है, इसके ज़रिए से मस्जिदें महफूज नहीं हैं, घर क्या महफूज होंगे। हर बच्चे के पास फ़ोन मौजूद है, उसके अंदर गाने भी मौजूद है, गाने बजाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब तो हाल ये 5-5 साल के मुसलमानों के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे दुकान पे जाते हैं, ब्लूटूथ सिस्टम लेके आते हैं, उसके अंदर चिपको लगाते हैं, गाने अपलोड करवाते हैं, समाज के अंदर, गलियों के अंदर सुनते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने कितनी मरतबा देखा, आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ समाज के अंदर छोटे छोटे बच्चे गाने सुन रहे हैं। नबी फरमाते हैं, फ़ी हाज़िहिल उम्मत खस्फुन, और मेरे प्यारे साथियों, ज़लज़ले आएंगे, ज़मीनें फटेंगी। क्या तुम्हें नेपाल का ज़लज़ला याद नहीं? क्या तुम्हें बांग्लादेश का ज़लज़ला याद नहीं? क्या तुम्हें पिछले सालों के अंदर दिल्ली का ज़लज़ला तुम्हें याद नहीं? मेरे प्यारे साथियों, ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया के अंदर आने से पहले अमेरिका में जो ज़लज़ला आया, तारीख को उठा के देखो। जापान के अंदर जो भूकंप आया था, सुनामी आई थी, उसे पढ़ो, उठा के देखो। न्यूजीलैंड के अंदर कैसे धचकियाँ लगी थी, ज़लज़ले आए थे, उनको याद करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ना तक़ूम अस्साअतु, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि कसरत से ज़लज़ले ना समाज के अंदर आ जाए। सहाबा कहते हैं, ज़लज़ले कब आएंगे? अल्लाह के नबी बता दीजिए, आगाह कर दीजिए। नबी बता रहे हैं, जब समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज ज़िना खुल्लम खुल्ला हो चुका है, ज़िना इतना आसान हो चुका है और निकाह बड़ा मुश्किल हो चुका है। शादियां होने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, मुसलमानों, तुम्हारे अंदर नए नए फैशन आते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। शादी ब्याह का मसला आता है, बात आई है तो जिक्र कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता ना हो,
या शायद आपको पता, मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला हो। शादी ब्याह के अंदर हमारे यहाँ रस्में होती हैं, क्योंकि मुसलमान शादी ब्याह का बड़ा अमीर है और तालीम का सबसे ज़्यादा दुनिया में गरीब है। तालीम के अंदर सबसे पीछे 0 नंबर पे। शादी ब्याह के अंदर दुनिया की कोई कौम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। है तो कोई आके दिखा दे। जिस तरह कौम आद कहा करती थी अपने ज़माने के अंदर, कुरान कहता है, सूरह फजर उठा के देखिए, अल्लाह ने कहा अन्नती नम युखनक मिस्लुहा फिल बिलाद, लोगों इतनी मजबूत कौम, ताकतवर कौम, ऐसी कौम पैदा नहीं की गई हुई ज़मीन पे। कुरान कहता है, खुद कहा करते थे लोगों से, और लोगों वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ताकतवर दुनिया में कोई आए हमारे मुकाबले को आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूँ तो ये बात कोई झूठी नहीं, सच्ची बात है। आज मुसलमान दुनिया से कह सकते हैं, और दुनिया के अंदर बसने वाली कौमों आ जाओ, शादी ब्याह के अंदर हमारा मुकाबला करके दिखाओ, हम तुम्हें ज़रा सी देर में हरा देंगे, तुम्हें नीचे फेंक देंगे उठा के। शादी ब्याह का मसला है। शादी की बात हुई, हल्दी की रस्म है। जानते हो मुसलमानों, तुम्हारे अंदर एक चीज़ और आ चुकी है, एक बिदअत और पैदा हो चुकी है, एक मुसीबत और आ चुकी है। अब शादी ब्याह के अंदर हल्दी की रस्में होटलों के अंदर होने लगी हैं। अब तक घरों पे हुआ करती थी, थोड़े खर्चे होते थे। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाली जा रही हैं। देखो ये हमारी बहन बेटियां हैं। अगर इनके दरवाजे पे जाके पहुंच जाओ, दस्तक दो, दुपट्टा इनके सर पे होगा, इनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। कितने पर्दे वाली हैं। अल्लाह की कसम, जब शादी ब्याह का हल्दी का मसला आता है, अपने जिस्म की, अपने चेहरों की नुमाइशें कर रही हैं। हल्दी की रस्म जो इस्लामी रस्म नहीं है, वो होटलों के अंदर हो रही है। मेरे भाइयों, आज हम ऐसे हो चुके हैं। तो नबी फरमाते हैं, इस उम्मत के अंदर जब जिनाकारी आम हो जाएगी, हमने जिना को बड़ा आसान बना दिया है, शादियों को बड़ा मुश्किल बना दिया। शादी करना चाहता है सामने वाला, अपनी बेटी देना चाहता है, 21 साल की पूंजी, 21 साल की अपनी मेहनत है, अपनी बच्ची को तुम्हें दे रहा है, तुम्हें जानता भी नहीं है, अभी कुछ दिन हुए तुम्हें जाने हुए। नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे अपनी बेटी देने को तैयार हूँ। बाप आता है, धीरे से बैठ जाता है पास में आके, समधी से बात करता है। बेटा का ये चाहता है, बेटा पूछ रहा है कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी कैसी करोगे, जहेज में हमें क्या देने वाले हो, ये भी बता दो। अल्लाह की कसम अफसोस होता है, क्या ये भी मुसलमान है? ऐसे भी मुसलमान हुआ करते हैं। जिम्मेदारी तो ये थी, ऐ मेरे प्यारे भाई, तूने अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से पाला पोसा है, तू 20 साल की पूंजी है, 20 साल तूने इसको बड़ी मेहनत से पाला पोसा है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बेटे का पहले कमरा बनाऊंगा, सारी ऐश आराम की चीज़ें लाऊंगा, बेड भी तैयार करवाऊंगा, फ्रिज भी लाऊंगा, 4 पहिए की गाड़ी भी लेकर आऊँगा, तब तुम अपनी बेटी मुझे देना, सारी चीज़ें मैं तेरी बेटी को दूंगा। होना तो ये चाहिए था। एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, इसी पे बस नहीं, लोग मांगने आते हैं। इसलिए मैंने सुना कुछ लोग कहा करते हैं, अगर आपने दुनिया के अंदर भिखारी बहुत देखे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल भिखारी एक ही आदमी होता है, एक ही आदमी हुआ करता है, वो जहेज मांगने वाला होता है। तो मेरे साथियों बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जंग आएंगे उम्मत के अंदर, कौम के अंदर, जब जिनाकारी आम हो जाएगी, जब नाचने गाने वाली आम हो जाएंगी, गाने सुने जाएंगे और शराब को पिया जाने लगेगा। आज ये जंग उसी का नतीजा है। अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई है ज़मीन पे, रुए ज़मीन के ऊपर। आज ये जंग इशारा दे रहे हैं मेरे भाइयों, आज वहाँ पर है, कल यहाँ भी आ सकते हैं, ये तबाहियाँ मच सकती है। अल्लाह की कसम, वीडियो मैंने देखी, ऐसे भयानक मंजर, ऐसे खौफनाक मंजर दिन दहन जाता है। इतनी ऊँची ऊँची इमारतें, ज़रा सी देर में ज़मीन बोस हो गई और ढेर हो गया, हजारों लाखों इंसान मौत के घाट उतर गए। उन्हें पता भी नहीं था कि जो इंसान अपने मकानों के अंदर मौजूद थे कि थोड़ी देर बाद हम ये दुनिया छोड़ने वाले हैं, हम ये दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। किसी को नहीं पता मेरे भाइयों, ये मौत कब आ जाए, ये ज़लज़ले कब आ जाए। अल्लाह से डर जाइए, अपने गुनाहों को याद कीजिए और जितना हो सके अल्लाह से माफ़िया मांगिए, तौबा कीजिए। ये आज के इस प्रोग्राम की चंद बातें थी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमने यहाँ जो बातें सुनी है, अल्लाह तो हमें उन पर अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार ये मुसीबतें आफतें जो दुनिया के अंदर आई हुई हैं, अल्लाह तमाम मुसलमानों के हक़ में रहम फरमा। अल्लाह ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, तो इनसे हमें निजात दिला दे परवरदिगार। ये आई हमारी मुसीबत की वजह से, अल्लाह तो हमें नेक अमल करने वाला बना दे, अच्छे काम करने वाला बना दे परवरदिगार। जब तक दुनिया में इज़्ज़त से खात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाइए।
अभी तो है 15-20 मिनट। हाँ 15 मिनट।